चलिए दोस्त, समझते हैं क्या लिखा हुआ है। ये एक प्रोबेबिलिटी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चंस भी है और ये एक रिलेटेड कर रहा है सर्किट को लेकर। ठीक है, इससे पहले एक मेरी एक टॉपिक की बात समझेंगे। क्या लिखा हुआ है एक टॉपिक में, ध्यान से समझेंगे कि ये है कि यदि कोई भी प्रोबेबिलिटी होती है, आपके दो इवेंट है E1 एंड E2, एटलीस्ट दोनों के हैपन होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बार इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बार। यानी E1 बार और E2 बार का मतलब ये होता है कि न होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब न होने की प्रोबेबिलिटी मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ये पॉइंट होता है एटलीस्ट। आप किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें? एटलीस्ट किसी एक के वर्क करने की। ठीक है ना, किसी एक के वर्क करने की, यानी वो वर्क एक के बाद एक भी कर सकता है और दोनों भी कर सकते हैं उस काम को। ये होता है एटलीस्ट का कंसेप्ट। किसका होता है ये? एटलीस्ट का। उम्मीद करूंगा पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब बात को समझेंगे। ये क्वेश्चन से क्या कहना चाह रहा है? इफ टू स्विचेस S1 एंड S2 हैव रिस्पेक्टिवली 90% और 80% चांसेस ऑफ वर्किंग। उसने कहा कि भाई एक सर्किट लगे हुए हैं, ये दो सर्किट है आपके, दो स्विचेस है, सॉरी कितने स्विचेस है? दो स्विचेस है S1 और S2, हैव रिस्पेक्टिव 90% और 80% चांसेस ऑफ वर्किंग। यानी दो स्विचों के वर्क करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो उसने दे दी है 90% S1 की, और S2 के वर्किंग करने की प्रोबेबिलिटी उसने मुझे दे दी है 80%, यानी 80/100। न होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब न होने की प्रोबेबिलिटी समझ लेते हैं इनके। यदि ये न कर रहे वर्क तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 कितनी हो जाएगी? 1 माइनस 90/100। इट सेंस कितनी गेट हो जाएगी? 10/100, यानी 1/10। और इसकी पूछे कि इसके वर्क न करने की प्रोबेबिलिटी, न करने के लिए बार लगा देते हैं हम लोग, 1 में से माइनस कर दीजिए 80/100, कैट हो गया आपके पास 20/100। इट सेंस 1/5। कैलकुलेट कर लेंगे बस। अब उसने क्या कहा क्वेश्चन में कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सर्किट विल वर्क, कि सर्किट कब वर्क करेगा? जब इसमें करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो दोनों स्विच से हो सकता है, S1 से भी हो सकता है, S2 से। एटलीस्ट एक से तो करंट फ्लो हो सकता है, राइट? तो एटलीस्ट या तो S1 से भी हो सकता है या S2 से भी हो सकता है। जब भी एटलीस्ट आ जाए, यानी दोनों चीजों के लिए एटलीस्ट आ गया, तो एटलीस्ट क्या होता है? यूनियन, S1 यूनियन S2। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 बार, क्योंकि दोनों आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट है। दोनों कैसे हैं? आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 बार की वैल्यू 1/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 बार की वैल्यू 1/5। कैलकुलेट करेंगे हम इसमें दोनों के लिए। 1/10 एंड 1/5 कैलकुलेट हो गया यहाँ पे आपके पास 1 माइनस 1/50 और 50 माइनस 1 तो 49/50। दिस इज रिक्वायर्ड योर आंसर। ओके, यदि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया हो और इसका आप कंसेप्ट जानना चाहते हैं तो और डिटेल के लिए इसकी जो वीडियोस है और पार्ट 2 में बनी हुई है उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें। धन्यवाद।